किरण भाई साहब मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल नानुजोय छद्दवमणिजियं पवायिहि नमिउनगिनं बणिमो दव्वनिवो ओगम गणियसारम्। ओम नमः सिद्धेभ्य। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, समुद्घात केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। द्वादशांक जिनवाणी 112 करोड़ 83,58,005 पद, उनको मैं हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करता हूँ। हमारे यहाँ पर षटखंडागम के प्रथम खंड जीव स्थान, जिसका वर्णन 8 नियोग द्वार से किया गया है, जिनका नाम है सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबोध। वीरसेन आचार्य ने जो धवला टीका लिखी है वह इस 8 नियोग द्वार पर 6 पुस्तकों में, पहली 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। वर्तमान में हमारा तीसरी पुस्तक धवला पुस्तक तीसरी के आधार से स्वाध्याय चल रहा है और विषय है द्रव प्रमाणानुगम, अर्थात गुणस्थानों और मार्गणा स्थानों के अंदर हमें जीवों की संख्या बताई जा रही है। जीवों की संख्या में 3 ही भेद पड़ते हैं, अनंत राशि वाले, असंख्यात राशि वाले और संख्यात राशि वाले। गुणस्थान 14 है, जिनके नाम में मिथ्यात, सासादांश, सम्यक मिथ्यात, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत। फिर क्या, बादर सांप्राय, अपूर्वकरण, प्रविष्ट शुद्धि संयत, बादर सांप्राय, अनिरुद्धीकरण, प्रविष्ट शुद्धि संयत, उपशामक और शपक। फिर 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय है ना, तो सूक्ष्म सांप्राय, उपशामक और शपक है। 11वां गुणस्थान वितराग छदस्थ, 12वां गुणस्थान क्षीण कषाय, वितराग सदस्य, 13वां गुणस्थान संयोग केवली जिन, 14 अयोग केवली जिन। तो जो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान, जो 9 संयत के गुणस्थान है, उसके अंदर संख्या जीव राशि है। हमें पहले बताया कि जो 7वें गुणस्थान में वो कितनी है, क्योंकि जीव पहले 7वां गुणस्थान प्राप्त करता है, इसलिए उसमें कितने हैं कि 2,96,99,103। और जितनी 7वें गुणस्थान की राशि उससे दुगनी 6ठे गुणस्थान की है, क्योंकि 6ठे गुणस्थान का काल 7वें गुणस्थान के काल से दुगना है। इसके बाद में आचार्य ने उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में बात की। उपशम श्रेणी के 4 गुणस्थान लिए उन्होंने, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। शपक श्रेणी के 4 लिए, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। और वहां पता है प्रत्येक गुणस्थान में उपशम श्रेणी का है तो 299, मतलब 1 कम 300, और उधर का 2 कम 600 यानी 598 है। इसके बाद में जितनी संख्या जो शपक श्रेणी में 8वें, 9वें, 10वें बताए ना 598, उतनी की उतनी 14वें गुणस्थान की संख्या है। 13वें गुणस्थान की विशेषता है कि 13वां गुणस्थान शपक श्रेणी का जीव यदि 12वें से 13वें में आता है, लेकिन 13वें में जीव अंतर्मुख भी रह सकता है, और वहां पर उत्कृष्ट रहने का काल बहुत ज्यादा, भले एक जीव की अपेक्षा, नाना जीव के काल तो सर्वकाल है। काल करेंगे क्या करेंगे, 13वें गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा काल और नाना जीव की अपेक्षा से काल। तो एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल कितना है कि अंतर्मूर्त है, लेकिन उत्कृष्ट काल कितना है कि 8 वर्ष कम अंतर्मूर्त है ना। इसमें कम तो अधिक, ये कम किसमें करना है, एक पूर्व कोटि आयु में से अधिक करना है, ठीक है ना। क्योंकि अंतर्मूर्त तो लगता है 8 वर्ष बाद में, तो अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि आयु, इतना इसका लंबा काल है। नाना जीव की अपेक्षा से देखें तो सर्वकाल है, और वहां पर राशि संचय हो सकती है, क्योंकि इस गुणस्थान में जीव आते भी है और इस गुणस्थान से जीव 14 गुणस्थान में भी जाते भी है। हमें पता है कि 14 गुणस्थान का काल तो केवल अ, इ, उ, र इन 5 लघु अक्षरों के बराबर है, इसलिए 6 महीने 8 समय में कल 608 जीव जाएंगे।
कल आचार्य ने सूत्र नंबर हमारे 13 के अंदर ये बताया था कि 13वें गुणस्थान के अंदर 1 या 2 या 3 और उत्कर्ष से 108 जीव प्रवेश की अपेक्षा से बताए थे, क्योंकि हमें पता है कि 8 समय अंदर 108 अधिक से अधिक प्रवेश कर सकते हैं। 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, और बढ़ते जाए तो उत्कृष्ट 108 तक प्रवेश कर सकते हैं। आचार्य अब सूत्र नंबर 14 में कल हमने पढ़ा था अदम पड़ुच्च सद सहस बुद्धतम। अदम का मतलब था काल, पड़ुच्च का मतलब अपेक्षा, काल की अपेक्षा से, सद मतलब 100, सहस मतलब 1000, मतलब 100 में 1000 का गुणा करेंगे तो लाख आएगा। यहाँ बताया 3 से 9, लेकिन आचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि 8,98,502 ये 13वें गुणस्थान के जीवों की संख्या है। अब कुछ आचार्य को त्रैराशिक कर कर हमें समझा रहे हैं। बात सिर्फ ये बताना है कि हमें पता है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं। यहाँ निकालना 13वें गुणस्थान के जीवों की संख्या को निकालना है, तो आचार्य उसको त्रैराशिक करके निकालेंगे और उसमें आधार वही बनाएंगे कि कितने सिद्ध समय 8 समय का आधार लेकर बात करेंगे, और 1 2 3 ऐसे कोई चढ़े तो 8 समय में कितने केवली चढ़ते। तो आचार्य ने उदाहरण लिया 22 केवली अगर चढ़ते हैं। हम इसको पढ़ के समझेंगे कि उन्होंने 22 लिया तो फिर उन्होंने समय को चेंज किया, भागार को चेंज किया, लेकिन उन्होंने जो 8,58,502 की संचय राशि जो है वो वही है। जैसे हम देखते हैं ध्रुव भागार में मिथ्यादर्शी जीव 13 है और उसको अलग अलग विकल्पों से निकाल कर बताया, कभी भागार छोटा किया, कभी बड़ा किया, लेकिन अंत में लाकर राशि तो 13 ही लानी थी। सासाधारण गुणस्थान जब आए तो वहां पर अव्वार काल कितना था, 32 था, और सासाधारण गुणस्थान की जीव राशि 2048 थी। तो आचार्य ने भागार भी चेंज किया, लेकिन राशि हमारी 2048 ही आती थी। यहाँ पर भी हमें 8,58,502 ही जीव लाने हैं, तो उसके 3 प्रकार से उन्होंने जो है उन्होंने टेबल बनाकर बताया कि इस प्रकार से बदल सकते हैं। हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर है 95 और नीचे का 8 समय अधिक 6 मास के भीतर। पढ़िए उषा दोषी। 8 मास सूत्र नंबर 4, हाँ, 8 समय अधिक 6 मास के भीतर। पढ़िए। कौन तैयार है? किरण जी भाई सब तैयार है? आप बोलिए बोलिए, आप पढ़िए ना। 8 मास अधिक 6 माह के भीतर। किरण जी भाई साहब ने पहले शुरू कर दिया है, आप रुकिए थोड़ा। ओके ओके ओके। बोलिए किरण जी भाई साहब। 8 समय अधिक 6 माह के भीतर यदि 8 सिद्ध समय प्राप्त होते हैं तो 40,841 मात्र, अर्थात इतनी बार 8 समय अधिक 6 माह के भीतर कितने सिद्ध समय प्राप्त होंगे। इस प्रकार त्रैसारिक करने पर 3,26,728 सिद्ध समय आते हैं। अब आगे सिद्ध काल में संचित हुए सहयोगी जीवों का प्रमाण लाने की विधि कहते हैं, वो इस प्रकार है। 6 समय सिद्ध समय में आचार्य समझा रहे, उसको पढ़ते आगे पढ़िए। 6 सिद्ध समय में 2 सिद्ध समयों में 3-3 जीव और 2 समयों में 2-2 जीव यदि केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं तो 8 समयों में संचित हुए सहयोगी जिन 22 होते हैं। इस प्रकार रुकेंगे, बात चल रही है यहाँ पर संचित जीव निकालने, किसमें? 13वें गुणस्थान में। 13वें गुण संचित निकालने के लिए आचार्य ने क्या उत्तर दिया कि 8 सिद्ध समय, लेकिन उनको 2 भागों में बांटा। 6 सिद्ध समय में 3-3, तो कितने हो गए? 6 सिद्ध समय में 6 में गुणा 3 गए तो 18 जीव तो यहाँ ले लिए, और 2 समय में 2-2, तो 2-2 ने 4 हो गए, तो 18 4 22। 6 सिद्ध समय में 3-3 जीव। सिद्ध समय कितने? 6। एक समय में कितने आते हैं? 3-3 जीव आते हैं, तो 6 में 3 का गुणा किया तो 18 आ गए। और 2 समय में 2-2 जीव आते हैं, तो 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आ गए। 18 में 4 जुड़े तो 22 जीव हो गए। तो 8 समय में संचित हुए जीव कितने आएंगे? मतलब इन्होंने 8 तो संचित जीवों की जिन 22 निकाल दिया। इस प्रकार यदि 8 सिद्ध समयों में 22 संयोगी जिन प्राप्त होते हैं तो 3,26,728 समयों में कितने
सहयोगी प्राप्त होंगे। इस प्रकार उन्होंने त्रिराशि करके 8,58,502 सहयोगी जिनको प्राप्त होते हैं यह कहा है। देखिए उत्तर तो है बराबर वही 8,58,502, वो तो राशि फिक्स है। मैंने कहा ना जैसे 13 फिक्स था, 2048 फिक्स था, भागार को चेंज किया। यहाँ पर उन्होंने अगर हम आगे देखें 97 टेबल पर इन्हीं को समझाया गया, उसी पेज का आगे ये जो पढ़ रहे हैं ना पर इसको 3 बातों से बता रहे हैं, तो यहाँ पर इसके आगे की टेबल जो है इसी संबंधित है जो अभी पढ़ी अपन ने। अभी जब हमने पढ़ा इस टेबल की पहली लाइन पढ़ी, देखो पहले क्या लिखा प्रमाण राशि, दूसरी क्या लिखी फल राशि, ठीक ना। अपन ने बोला था, क्या बोला था कि 60 रुपए के 12 केले आते हैं, तो 100 रुपए में कितने के 120 रुपए में कितने केले आएंगे। तो मतलब कुछ भी मतलब इच्छा राशि बात। यहाँ पर 8 समय में 22 केवली, तो 22 केवली कैसे लिए थे उन्होंने? 8 सिद्ध समय में, 6 सिद्ध समय में, 3 और बाकी के 2 समय में, मतलब उन्होंने 2 लिए थे, तो 8 4 12 हो गए थे। अब वो 8 समय में 22 आते हैं और हमें संख्या पता है कि 8,58,502 लानी है, तो उन्होंने कितने को गुणा किया? तो अगर आप देखेंगे कि 8 समय में 22 केवली प्राप्त, केवली है 22 केवली 8 समय में प्राप्त होते हैं, तो 8,58,500 तो कितने समय प्राप्त होंगे? तो यही राशि आएगी 3,26,728। क्या बोल रहे हैं? अपने को निकालना, केवली निकालना है यहाँ पर ना, यहाँ समय निकालना अपने को, इच्छा राशि वास्तव में दे रखी है हमें। ये राशि देखिए हर जगह देखो कॉलम में 8,58,500 तो 500 बराबर है, मतलब 2048 शासनकाल की जीव राशि बराबर थी। ये 8 समय क्या, जैसे अववार काल 32 था, 32 था, बस ये करके उन्होंने 3 विकल्प बनाए। क्या बनाया उन्होंने? 3 विकल्प, इनको फिक्स बराबर है 8,58,502 है, उधर से समय की संख्या 8 रखी। उन्होंने गिना कि 8 समय 22 केवली जाते हैं, तो 8,58,502 के लिए कितने जाएंगे, कितने समय जाएंगे, ये इन्होंने लगाया कि इतने समय में जाकर 8,58,500 तो जीव संचित हो जाएंगे। बस यही उन्होंने निकाला। फिर क्या क्या दूसरी टेबल जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने विकल्प करने के लिए ये जो थे 22 के 44 के लिए जाते हैं, तो पता समय की संख्या आधी हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ तक 3 और 3,26,000 थे, 1,63,000 हो गया। जब यहाँ की संख्या बढ़ी 88 बढ़ गई, तो ये भागा और कम हो गया 8,16,082। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि भागार कब कम होगा कि जब ऊपर की राशि को हमें फल राशि तो बराबर 8,58,502 ही लानी है, तो भागार को कम ज्यादा किया और 3 उदाहरण करके समझाया। पहली लाइन तो वो कि जो पढ़ा उन्होंने आसान उदाहरण लिया, जब हमने पढ़ा कि 3 समय में, 6 समय में 3 केवली जाते हैं और 2 समय में मतलब 2 केवली वाले रहते हैं, तो 2 ने 4 हो गया था। 22 केवली आए थे और अपने को लाना 8,58,502, तो उन्होंने उत्तर ही बताया 3,26,728 है। अब उन्होंने नीचे लिखा ना 16, 36, 64 जो लिखा है वो ऊपर की संख्या का आधा है। क्यों आधा है? क्योंकि केवली 22 से 44 हो गए। 8 समय तो तीनों कॉलम में बराबर रखे हैं, आप टेबल में देख रहे ना, 8 समय तो तीनों बराबर रखे हैं। ये लिखा उन्होंने 8,58,502 किया है। देखिए जाने वाले तो 608 जीव है, यहाँ तो बोले संचय वाली बात है, अंदर कितने संचय हो सकते हैं कि 8 समय में तो 608 जाएंगे, मान लो उधर अंतर पड़ा 6 मास का, लेकिन संचय कितने हो जाएंगे? 8,58,502 तक हो सकते हैं। 8 समय में हो गए, मतलब 8 समय के अंदर, लेकिन कितने केवली की संख्या उन्होंने आगे बढ़ा दी है। ये हमने बात किया था। हम पुनः अशोका जी पेज नंबर 96 पर पूरा पढ़ते हैं, पहले इस टेबल के पहले वाले पेज पर। सहयोगी जीव की संख्या 8,58,502 जानो। ये ऊपर बहुत बढ़िया गाथा है, मुद्दा जी पढ़ ले जरा। गाथा नंबर 48, बहुत जोरदार गाथा है। हाँ अट्ठेव सहसा
नवन उदि सहस्रचैव नवयशया सत्तान उदीयतः जह पादा होन्ति ओगेन। चलिए पढ़िए अशोका जी। सहयोगी जीवों की संख्या 4820। अच्छा ठीक है सर। संयोगी जीवों की संख्या 8,98,502 जानो। बोले इतने अनंत भगवान इस लोक में हमेशा विराजमान रहते हैं, वैसे उत्कर्ष की अपेक्षा से है, लेकिन अपन इसी को बोलेंगे कि अनंत भगवान कितने हैं। नमोरियंताणम में अनंत लिखना कितना लिखेंगे? 8,58,502। अगर आपको लिखना है कि नमो सिद्धाणम तो कितने लिखेंगे? अनंत लिखेंगे, जो अनंत अनंत सिद्ध है। नमो आयराणम, नमो उज्जाणम और नमो लोहे सवसावणम, इनमें सारे छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक की जीव राशि को हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। इसी दिशा से अनेक प्रकार से संयोगी जीवों की राशि लाना चाहिए। आगे कहा तो अनेक प्रकार से, आचार्य 3 प्रकार के विकल्प करके बता रहे हैं। पहला विकल्प 22 केवली का, दूसरा विकल्प 44 केवली का, तीसरा विकल्प 88 केवली। आगे उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। जहाँ पर पहले के सिद्धकाल का अर्धमात्र सिद्धकाल प्राप्त होता है, वहाँ पर इस प्रकार त्रैराशि लाना चाहिए। वह इस प्रकार है, 8 सिद्ध समयों में यदि 44 संयोगी चिन्ह प्राप्त होते हैं तो 1,63,364 सिद्ध समयों में कितने संयोगी चिन्ह प्राप्त होंगे। इस प्रकार त्रैराशि करने पर पूर्वोक्त 8,98,502 संयोगी जीवों की ही राशि आ जाती है। अथवा जिस आयु के भीतर पहले के सिद्धकाल का चौथा भाग मात्र सिद्धकाल प्राप्त होता है, वहां पर इस प्रकार त्रैराशि करना चाहिए। 8 सिद्ध समयों में यदि 88 संयोगी चिन्ह प्राप्त होते हैं तो 81,682 मात्र सिद्ध समयों में कितने संयोगी चिन्ह प्राप्त होंगे। इस प्रकार त्रैराशि करने पर वही पूर्वोक्त 8,98,502 संयोगी जीव राशि ही आ जाती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानकर कथन करना चाहिए। ये आचार्य वीरसेन की विकल्प बनाने की पद्धति है। देखो इन्होंने कहा ना 8,98,502 संयोग जीव राशि ही आ जाए, ही लगाया, मतलब एक उनको लगा ये उत्तर तो यही रहेगा। 8,98,502 राशि ही आ जाती है, मिथ्यादशी राशि 13 ही आ जाती है, शासन राशि 2048 ही आ जाती है, मतलब उत्तर तो हमें पता ही है। अब इन्होंने अशोका जी लिखा कि अर्ध सिद्ध समय, जो आपने पढ़ा था ना, यहाँ पर पहले कद लेते हैं 8 सिद्ध समयों को यदि 44 चिन्ह प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर उन्होंने अर्ध सिद्ध समय की बात आई थी। ये लिखा, ऊपर लिखा जहां पर पहले के सिद्ध काल का अर्धमात्र सिद्ध काल प्राप्त होता है। तो ये अर्ध कैसे हो गया? समय तो उन्होंने शब्द 8 लिखा हुआ है। आधा ये भागार के घटाने बढ़ाने से 28 44 यहाँ पर 44 केवली है। नहीं, ये समय जो इच्छा राशि है ना, वो आधा कर दिया उन्होंने। वो समय अर्ध समय लिख रहे, अर्ध समय। पहले कितने थे? 3,26,728 तीसरे कॉलम में जहाँ लिखा इच्छा राशि, तो पहले इच्छा राशि कितनी थी? 3,26,728। अब उसके अर्ध समय निकाले, वो अर्ध समय तो कितने हो गए? 1,63,364 उसके अर्ध समय हो गए। और आगे नीचे क्या लिखा? उसके चतुर्थ समय हो गए कि आधे का आधा चौथाई भाग हो जाता है। जो आधा राशि है ना 1,63,000 उसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 लाख नहीं आएगा, ये 81,682 आया। 81,682 जो है ये दूसरे कॉलम का आधा है, तो ऊपर वाले का चौथा भाग हो गया। तो ये बदला तो क्या बढ़ा? केवली की फल राशि 22, 44, 28 हो गई, तो उत्तर वो कवई आएगा आपका 8,58,502 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, यही उत्तर आने वाला है। आगे बढ़िए। इस प्रकार प्ररूपणा की गई। इस प्रकार प्ररूपण की गई संपूर्ण संयत जीवों की राशि को एकत्रित करने पर कुल संख्या 8,99,99,997 होती है। इस राशि में से उपशमक और छपक जीवों के प्रमाण को निकाल देना चाहिए। उपशमक और छपक जीवों के प्रमाण की प्ररूपणा करने वाली गाथा इस प्रकार है।
बड़ी गाथा बड़ी ऊपर। नवची विशेष सा 26 सया ये होंती अड़सिया परिमाण मिनायवम उसम खवकाण वेदम तू। क्या पढ़ रहे हैं मुकेश जी, क्या बोल रहे हैं? पढ़ो, हिंदी में पढ़ो मुकेश जी। उपशामक और शपक जीवों का परिमाण ये इसमें एक लाइन छूट गई है। उपशमक और क्षपक जीवों का परिणाम 9,02,688 जानना चाहिए। संयुक्तों की संपूर्ण राशि में से एक उपशमक और क्षपक जीव राशि को निकालकर 3 का भाग देना चाहिए। जो तीसरा भाग लब्ध आया उसका अप्रमत संयत जीव राशि का प्रमाण है। इसे गुना करने पर प्रमत संयत जीव राशि का प्रमाण होता है। पहले तो अपने को सबसे पहले उन्होंने बताई, किसका बताया? 8,58,502 बता दिया उन्होंने 13वें गुणस्थान का। अब उपशामक और शपक हमें पता, उपशामक में कितना है? 8वें, 9वें, 10वें और 11वें 4 299 है। कितने हैं? 299 है। अब 299 4 गुणस्थान के 300 मान लो। हमारे टोटल मल्टी साहब की क्या तरीका है? 299 में गुणा कैसे करेंगे? 300 मान लो। हमें पता है एक अधिक मान रहे हैं और 4 से गुणा किया तो 1200 आ गए, और 1200 से 4 घटा तो 1196 आ गए। क्या उषा दोषी सरल तरीका क्या है? हमें उपशामक की जीव की निकालनी है। ये तरीका टोटल मल्टी साहब ने बताया। किसने बताया? टोटल मल्टी साहब ने बताया। क्या बताया? कौन सा तरीका बताया? आपको 299 को 4 में गुणा करना है। अब अपने को पहाड़े में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पहाड़ा भी याद नहीं है, तो बोलते 299 को 300 मान लो और 300 को 4 से गुणा करो तो 1200 आ गए। अब टोटल मल्टी साहब कहते हैं कि तुमने एक जो अधिक लिया था ना, 4 घटा दो 1196 आ गए। अच्छा, अब उधर की निकालनी कैसे निकालेंगे? तो बस तो 1196 लिख दिया। अब शपक की निकालनी है। शपक की 8,58,513 की छोड़ दो और इधर की जो बची है वो कितनी है? 598, 598, 598। 8वें की, 9वें की, 10वें की, 12वें की 4 और 14 की भी लेना, तो 5 की 598 लेना। फिर कहते हैं आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा करो 600 मान लो। क्या उषा दोषी? कभी कम बोला अपने को ऐसी संख्या मान लेनी जिसे गुणा कर सकते हैं। 600 मान लिया, 5 का गुणा किया तो 3000 आ गए। तो वो कहते हैं अच्छा मैं शपक के निकाल रहे हैं। शपक के 598 है, 598 है। अब मैं 598 गुणा करने हैं तो हमने गुणस्थान गिन लिए 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और 14वां। तो 598 गुणा करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो टोटल मल्टी साहब ने तरीका बताया 600 मान लो, 2 अधिक मान लो, तो 6 में 5 का गुणा किया तो 3000 आ गया। 1 मिनट में आ गया आपका 6 पंजानी 30, 3000 आ गया। उर्मिला जी, और 2 बढ़ाए थे तो 5 तो 10 घटाना है, तो 3000 घटाए तो 2990 हो गए। इन दोनों को जोड़ दो, उसमें 8,58,502 को जोड़ेंगे तो ये जो संख्या बताई उन्होंने 9,02,688 संख्या आ जाएगी तो जोड़ने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करता है? कौन सा बच्चा? 6ठा और 7वां गुणस्थान बचा है, तो 6ठे 7वें गुणस्थान की संख्या और गाथा भी उनके पास में गाथा नंबर है। कौन सी गाथा ये? हाँ, संयुक्त का पढ़ रहे हैं। पहले पढ़िए नीचे हिंदी में। संयुक्तों का संपूर्ण राशि में, संयुक्तों की संपूर्ण राशि में से इस उपशमक और क्षपक जीव राशि को निकालकर 3 का भाग देना चाहिए। जो तीसरा भाग लब्ध आया उतना अप्रमत संयत जीव राशि का प्रमाण है। इसे दूना करने पर प्रमत संयत जीव राशि का प्रमाण होता है। कहा भी है जिस संख्या के आदि में 7 है और अंत में 8 है, मध्य में 6 बार 9 है, उतने अर्थात 8,99,99,997 सर्व संयत हैं। इनमें से उपशमक और क्षपकों का प्रमाण 90,26,088 निकालकर जो राशि शेष रहे उसमें 3 का भाग देने पर अप्रमत संयत होते हैं और अप्रमत संयतों के प्रमाण को 2 से गुणा करने पर प्रमत संयत होते हैं। क्या बता? ये सब तरीका होता है, विकल्प है ये। मैं बताऊं कैसे बताया? सब मुनिराज संख्या क्या है? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है। लिख लो आप, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज लिख लो। उसमें से आपने शपक और उपशमक की अपनी निकाली थी, उसको घटा दो, जो बचे उसमें 3 का भाग दे दो। अब 3 का भाग क्यों दिया? कि जो हमारे पास में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज थे, कितने थे? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज संख्या।
कैसी थी? अंत में 7 था और पहले 8 था। बेसिकली 8,99,99,997 जो है उसकी संख्या है, 3 कम 9 करोड़ की। उसमें से उन्होंने 8वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की संख्या को घटा दिया, जो 9 लाख और अपन ने निकाली थी, अभी निकाली थी ना, निकाली थी। तो अब जो बचे वो किसी गुणस्थान की 6ठे और 7वें गुणस्थान की संख्या बची। जो सारी संख्या हमको पता थी, समझ में आ रहा है कि मैं फिर से रिपीट करूं? रिपीट करो सर, वापस कर देता हूं। मुनिराज के टोटल गुणस्थान कितने हैं? कि 6ठे से लेकर 14 तक 9 गुणस्थान है। हमें पता 9 गुणस्थान के संख्या कितनी है? 3 कम 9 करोड़। तो ऊपर लिख लो आप, 3 कम 9 करोड़ कैसे लिखेंगे? 8,99,99,997। 3 कम 9 करोड़ तो कितने लिखेंगे? 8,99,99,997 ये आ गया। इसमें से सबसे पहले आचार्य क्या कहते हैं? शपथ की 13वें गुणस्थान की संख्या बता दी, 8,58,502। फिर उन्होंने क्या किया? उपशम की जोड़ दी। जो हमने कहा था 1200 में कितनी थी? 3 कम थी। 1200 में 4 कम थी, 4 उधर से शपथ की ली थी 3000 में से 10 कम थी। तो इन तीनों संख्या को 2 जोड़ दिया तो पिछले पेज पर मैंने लिखा था 9 लाख कुछ निकाली थी, 9,02,688 संख्या है। इस संख्या को अगर सर्वमुंडात में घटाएंगे तो किसकी संख्या आ जाएगी? 6ठे और 7वें गुणस्थान की संख्या आ जाएगी। अब हमें 6ठे और 7वें की अलग अलग निकालना है। हमें पता है अलग निकालना है, कैसे निकालेंगे? उन्होंने कहा 3 का भाग दिया। क्यों दिया? जैसे मैं कहूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो बोला जी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। अब हमें निकालना है 7वें गुणस्थान और 6ठे गुणस्थान की संख्या को निकालना है काल की अपेक्षा देखते हैं। तो हमें पता टोटल में 3 का भाग दें तो 24 में 3 का भाग क्या देंगे? 38 और 8 का दुगना क्या होगा? 16। और 8 + 16 कितना हो जाएगा? 24। तो 3 का भाग देने से क्या हो गया? हमें 8 मिला, उसका दुगना कर दिया 16 हो गया। 8 + 16 24 हो गए। और 8 16 दुगना हो गया मतलब क्या हो गया? 6ठे गुणस्थान की संख्या दुगनी है तो 7वें गुणस्थान की हो गई 8, 6ठे गुणस्थान की हो गई 16। 8 में 16 जोड़ा तो 24 संख्या आ गई। इसी तरह से यहाँ पर जो संख्या है वो तो कुछ बहुत बड़ी संख्या है। उस संख्या के अंदर क्या क्या 3 का भाग दिया और उन्होंने जो क्षेत्र का निकाला तो एक भाग आएगा 296,99,103 आया। उसका दुगना कर दिया तो 5,93,98,206 आ गया। इस प्रकार से प्रमथ संयत होते हैं। आचार्य ने पहले ही बताया था ये जो हम गुणा कर रहे हैं 299 की, ये दक्षिण प्रतिपत्ति है और ये सही है। लेकिन पूर्व जो दूसरी है ये पूर्व गाथा ठीक नहीं है, ऐसे कितने ही आचार्य कहते हैं। अब बोलते हैं कोई आचार्य कहते हैं कि ठीक नहीं है, तो उनकी युक्ति क्या है वो बता रहे। क्यों बोल रहे वो कौन सी युक्ति है? पढ़िए उर्मिला जी क्या युक्ति है? पढ़िए। शंका वह कौन सी युक्ति है? आगे शंकाकार उसी युक्ति का समर्थन करता है कि संपूर्ण तीर्थंकरों की अपेक्षा पद्म प्रभु भट्टारक का शिष्य परिवार अधिक था, क्योंकि 3,03,000 मुनिगणों से वेष्टित थे। इस संख्या को 170 से गुणा करने पर 5,61,00,000 संयत होते हैं, परंतु यह संख्या पूर्व गाथा में कहे गए संयतों के प्रमाण को नहीं प्राप्त होती है, इसलिए पूर्व गाथा ठीक नहीं है। समझाइए अब क्या क्या विषय चल रहा है? वो ये विषय चल रहा है कि जो अपन 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की संख्या मानते हैं, कितने आचार्य कहते हैं कि ठीक नहीं है, कि सही नहीं है। तो सही नहीं है शंकाकार का कारण है। लेकिन वो भट्टारक जी को क्यों लिया? और वो भी सारे परिवार से, फैमिली से। भट्टारक जी के परिवार होते पूरे भट्टारक यानी तीर्थंकर। परिवार सहित मतलब पूरा का पूरा मुनि संघ मुनिराज 6ठे गुणस्थान से लेकर
तीर्थंकर तीर्थंकर आदि होते हैं वो भट्टारक यानी तीर्थंकर है। जितने समूह उनके शरण के जितने उनके केवली हुए, जितने अनुबद्ध केवली हुए, सभी तो जो समूह शरण में 7 गण होते हैं, हाँ जी, गणधर भगवान होते हैं, द्वादशांग पाठी होते हैं, मति ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, वादी प्रवादी वाले होते हैं, विज्ञानिधि वाले 7 गण होते हैं। हाँ जी, वो उनकी सबकी संख्या उसको याद है। पद्म भगवान की कितनी कि 3,30,000 है। हाँ जी, इसमें आपको नहीं गिना है और हमको भी नहीं गिना, न मुकेश जी भाई साहब को गिना है, न आपको गिना है। श्रावक परम श्राविका प्रभु भगवान के समूह शरण में तो भाई भगवान के भी 1 लाख और 3 लाख थी। मतलब आपको पता ना, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविका थी, तो वो तो 4 तो भगवान महावीर के हो गए। ये सिर्फ 7 गणों की मतलब मुनिराजों की संख्या गिन रही है, क्योंकि हमारी बात ही मुनिराजों की चल रही है। तो उसने बोला कि 3,30,000 थे। कहाँ से देखा? तिलो पंडिती में गाता थी, उसको पता था कि पद्म भगवान के कितने है कि 3,30,000 है। और उसको ये भी पता है कि एक साथ अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर होते हैं कि 170 तीर्थंकर होते हैं। उसने अटेंड कर रखा, पता है उसको। तो उसने क्या किया, 3,30,000 में 170 का गुणा कर दिया, तो जो उसका उत्तर आया वो 5,61,00,000 आ गया। और यहाँ पर संख्या अलग बता रहे हैं। वो भाई सारे मुनिराज शिष्य परिवार तो उन्हीं का कहलाएगा ना। तो एक सभी तीर्थंकर एक साथ ले लिए तो इतना शिष्य परिवार होना चाहिए, ये उसकी शंका है। और यहाँ पर अंतर अलग आ रही है। तो कैसे हो गया? यहाँ तो इतनी आ रही ना 5,63,00,000 के आई है यहाँ पर। तो ये बोलते क्या है? अब इसका समाधान देने जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे। पूछा तो पढ़ी आगे का, आगे पूर्व शंका का पूर्व शंका का परिहार करते हैं। आगे पूर्व शंका का परिहार करते हैं कि संपूर्ण अवसर्पणियों की अपेक्षा हुंडा अवसर्पणी, यह हुंडा अवसर्पणी है, इसलिए इस युग के महामत्स्य से हटाकर स्वभाव को प्राप्त कर हुए हुंडा अवसर्पणी स्वभाव को प्राप्त हुए हुंडा अवसर्पणी काल संबंधी तीर्थंकरों के शिष्य परिवारों को ग्रहण करके गाथा सूत्र दूषित करना शक्य नहीं है, क्योंकि शेष अवसर्पणियों के तीर्थंकरों के बड़ा विशिष्ट परिवार पाया जाता है। दूसरे भरत और ऐरावत क्षेत्र में मनुष्यों की अधिक संख्या नहीं पाई जाती है, जिससे उन दोनों क्षेत्र संबंधी एक तीर्थंकर के संघ के प्रमाण से विदेश क्षेत्र संबंधी एक तीर्थंकर का संघ समान माना जाए। मैं समझाता हूँ, रुकिए। तो आचार्य ने उसको क्या कहा कि भाई आप ये हुंडा अवसर्पणी काल है और आप ऐसे तीर्थंकर सबकी समान पाई जाए, ऐसा कहकर आपको दोष जो है देना युक्त नहीं है, क्योंकि वो नियम नहीं हुंडा अवसर्पणी काल में सभी तीर्थंकरों की संख्या जो है समान पाई जाए। पर हमें पता भी है भगवान महावीर के 36,000 आरिका थी, लेकिन कुल आरिका कितनी थी? 56, मेरे ख्याल से 50,56,250। 24 तीर्थंकरों की टोटल आरिका गिनो। महावीर भगवान की 36,000 थी, लेकिन उन टोटल कितने थी? 56,50,250। उसमें ब्राह्मी आ गई, सुंदरी सब आ गई, ब्राह्मी सुंदरी वगैरह सब, मतलब 24 तीर्थंकर की सभी आरिका आ गई। लेकिन ये सबकी बराबर नहीं थी, क्योंकि भगवान आदिनाथ के आरिकाओं की संख्या लाखों में थी, महावीर भगवान के यहाँ पर हजारों में थी। गणधरों की संख्या में पता है, चंदापा भगवान के 93 थे। सबसे ज्यादा गणधर किसके थे? सुमतिनाथ भगवान के थे, 115 थे। सबसे गणधर कम किसके थे? पार्श्वनाथ भगवान के थे। जितने पार्श्वनाथ भगवान के थे नहीं, जितने नेमिनाथ भगवान के थे उतने ही महावीर भगवान के थे। तो नेमिनाथ भगवान के कितने थे? 11 गणधर। महावीर भगवान के कितने थे? 11 गणधर। मतलब सबके अलग अलग संख्या है, परिवार अलग है। तो तुम इसको गुणा करके 17 से गुणा करके बोलो कि संख्या नहीं होती है, तो ये नहीं कह सकते। ये बात तुमने बताई है, अपने को समझ में भी आता है। तो उन्होंने बोला हुंडा अवसर्पणी काल के हस्व भाव को, है ना, हस्व भाव को प्राप्त होते हुए तुम ये दोष नहीं कर सकते हो। तो हुंडा अवसर्पणी का हस्व भाव क्या मतलब? मॉर्निंग में होता है, इवनिंग में होता है? सुबह सांझ कब चलती, रात में धीरे धीरे हस्व भाव कब होता है? जब सांस धीरे चलती है, सांस तेज चलती, कब होता है?
अच्छा, आपको कोई पता है हुंडा अवसर्पणी का हस्त भाव कहाँ मिलेगा? घटता हुआ रेशमा नहीं घटता हुआ है? घटता हुआ अरे आदिनाथ भगवान को पुत्रियां हुई, यह हस्त स्वभाव है। तीर्थंकर के पुत्रियां नहीं होती है। हाँ जी आदिनाथ भगवान को 13 महीने और कुछ दिनों तक आहार नहीं मिला, यह हस्त स्वभाव है। आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही जन्म लिया, तीसरे काल में मोक्ष चले गए, यह हस्त स्वभाव है। उपसर्ग होना तीर्थंकरों पे चक्रवर्ती का मान भंग हुआ, यह हस्त स्वभाव है। 63 लाख का पुरुष नहीं सभी हुए। तीर्थंकरों का जन्म जो है अयोध्या में नहीं होना, है हस्त स्वभाव है। ऋषभदेव की सभी पुत्रियां होना, तीर्थंकरों का मोक्ष नहीं जाना है हस्त, मतलब ऐसे हस्त स्वभाव को आपको गिराना पड़ेगा। ऋषभदेव की पुत्रियां होना, ऋषभदेव के दोनों पुत्रियां होना, ऐसे मैंने गिने थे, मैंने 11-12 तो हो ही जाएंगे, बहुत सारे निकलेंगे। खैर, तो इनके कारण आपको दूषित नहीं देना चाहिए। अब वो जो उसे संख्या का अंतर बताया, तो आचार्य एक अल्पबहुत बता रहे, आगे पढ़िए। अंतरदीपों के मनुष्य, पेज नंबर 99। अंतरदीपों के मनुष्य सबसे थोड़े हैं, उत्तर कुरु और देवगुरु मनुष्य उनसे संख्या में गुणे हैं। हरि और रम्य क्षेत्रों के मनुष्य उत्तर कुरु और देवकुरु मनुष्य संख्यात गुणे हैं। हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्रों के मनुष्य हरि और रम्य के मनुष्यों से संख्यात गुणे हैं। भरत और एरावत क्षेत्र के मनुष्य हरि और रम्यक मनुष्यों के से संख्यात गुणे हैं। विदेश क्षेत्र के मनुष्य और भरत और एरावत क्षेत्र के मनुष्यों से संख्यात गुणे हैं। बहुत मनुष्यों में क्योंकि संयत और बहुत ही होंगे, इसलिए इस क्षेत्र संबंधी संयुक्त के प्रमाणों को प्रदान करके जो दूषण कहा गया है वह दूषण नहीं हो सकता, क्योंकि वह बुद्धि रहित आचार्यों के मुख से निकला हुआ है। अब आगे उत्तर मान्यता को बतलाते हैं। रुकेंगे। अभी ये क्या बताया? ये सब की संख्या कौन कितने ज्यादा है, किस जगह कितने मनुष्य है, कौन से क्षेत्र में, वो बता रहे हैं। ये क्या बताया? अनिवृत्तिकरण बताया कि अपूर्वकरण बताया? इस संबंधी संयुक्तों की अल्प बहुत बताया है। अल्प बहुत बताया अशोका जी, राइट आंसर। अल्प बहुत, इसको क्या कहते हैं? अल्प बहुत होता है। क्यों कहते हैं उषा दोषी अल्प बहुत को? छोटी संख्या से शुरू किया, सबसे स्तोक है, सबसे थोड़े। यहाँ पर थोड़े ही लिखते हैं, सब जगह स्तोक लिखते हैं। वो ये सबसे थोड़े हैं, इसलिए उन्होंने अल्प बहुत कहाँ तक ले गए? ऊपर तक ले गए। और कितना ही अल्प बहुत? 6 पद का, 6 पद बताए, ठीक है ना। ये अंतर्दीप कहाँ पर होते हैं? जो कमरे के अंदर रहते हैं उसके लिए क्या? नहीं, अंतर्दीपज कहाँ पर है? कोने कोने में सर, अपने के चारों कोने। एक एक करके उत्तर देंगे। कहाँ पर अंतर्दीप? समुद्र के कॉर्नर पर, लवण समुद्र में, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र के कॉर्नर, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में है। समुद्र के कॉर्नर पर है। अच्छा, 50 में दो कम करो, कितने आते हैं? 50 में 2 कम करें कितने आते हैं? 48 आते हैं। तो ये अंतर्दीप कितने हैं? 48 नहीं है, 48 2 जगह। लवण समुद्र में भी 48 है और वहां भी 48 है, तो 96 है। देखो आ गए, बिल्कुल आ गए। लवण समुद्र कालोदधी 96 में ये 126 कैसे आ जाता है? 96 बोला, हम तो कहीं 126 पढ़ा है। 126 ये तो उषा जी बोलेंगे केकरा जी के यहाँ से। जो आपके तो 3 लोग का नक्शा बना मंदिर भी है वहां पर, तो 3 लोग का आसपास ही है ना, कहीं 3 लोग का मंदिर है ना। हाँ जी। हाँ, तो बताइए ये 96 बोल रहे, कहीं 126 भी लिखा रहता है। स्वयंभू रमन आवाज नहीं आ रही। अरे 30 भोग भूमिया है, 96 खूब भोग भूमिया है, 30 भोग भूमिया है, तो 90 में 36 निकलेंगे तो 126। और यहाँ पर जो आचार्य ने पहला बोला अंतर्दीप मतलब 96 के, मतलब भोग भूमि में जीव तो है लेकिन बहुत कम है। ऐसा नहीं कि सभी जीव भोग भूमि में जा रहे हैं, वहां पैदा होने वाले की भी बहुत कम है। उससे कहा लिया उन्होंने, उत्तम भोग भूमि में लिया। उत्तम भोग भूमि कहाँ पर है? विदेश क्षेत्र के निषद और नील पर्वत है। सुमेरु के उत्तर में नील, इधर निषद, नील और निषद पर्वत है ना। दक्षिण में निषद, उत्तर में नील, उत्तर में उत्तर कुरु,
दक्षिण में दक्षिण कुरु। देव गुरु उत्तर करो, देव गुरु। कौन गया था वहां पर दर्शन करने? अरे आचार्य आदिनाथ कुरु। भगवान जब भावों पूर्व में में थे गए। ना, उनका महाबल राजा तो स्वयं वो गया था ना, यही तो गया था, उत्तर कुरु में तो गया था वो दर्शन करने के लिए। हाँ, ये वो भूमि है। तो देखो दूसरा पद क्या बनाया उन्होंने, उत्तर कुरु और देव कुरु मनुष्य उससे संख्यात गुणे है। असंख्यात गुणे क्यों नहीं कहा उषा दोषी? मनुष्य संख्या में हम तो सब भूल जाना चाहते हैं। मनुष्य संख्यात ही होते हैं। मनुष्य संख्यात है, बहुत उत्तर से, बिल्कुल मुक्ता जी बहुत बढ़िया है। उसके बाद में हरि और रम्य क्या हो गया? रम्य जो है ये एरावत क्षेत्र की तरफ है, हरि जो है भरत क्षेत्र की तरह, दोनों मध्यम भोग भूमि है। उसके बाद में हेमवत और हिरण्यवत जघन्य भोग भूमि है। उसके बाद में विदेश क्षेत्र आ गया, नहीं उसके बाद में मेरे ख्याल से वो आना चाहिए, पहले एरावत क्षेत्र आना चाहिए और उसके बाद में विदेश क्षेत्र होना चाहिए। विदेश क्षेत्र एरावत क्षेत्र साथ। तो जैसे चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर हॉस्पिटल ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। मुंबई में पॉपुलेशन ज्यादा, मुंबई में हॉस्पिटल ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो विदेश क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं, उन्होंने बताया, तो वहां पर मुनिराज ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? तो मुनिराज तो संसार के जन्म मरण के रोग को निवारण करने के लिए जा रहे हैं, तो होंगे, ज्यादा होंगे वहां पर। तो भैया तू जो है पद्म भगवान के 3,30,000 थे, तूने पढ़ के जो है 170 से गुणा करके पढ़ लिया, उसने अधिक से अधिक तीर्थंकर कितने होते हैं? 170 होते हैं, फटाफट गुणा किया और बताया तो रॉन्ग हो गया कि नहीं नहीं नहीं। मतलब अधिकतर मनुष्यों की संयतों की संख्या वे कहां पर ज्यादा होगी? विदेश क्षेत्र में ज्यादा होगी, ये बात बताया। अब आगे उत्तर मान्यता को बदलाते हैं, पढ़िए कस्तूरी जी। अब आगे उत्तर मान्यता को बदलाते हैं। कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न क्या उसी के आगे 99 उत्तर मान्यता के अनुसार संयतों में प्रमत्त संयतों का प्रमाण केवल 4,66,66,664 है। कहाँ की है? प्रमत्त संयतों का प्रमाण 4,66,66,664 है। ये क्या, ये संख्या बदल क्यों गई? हमने तो अभी प्रमत्त संयत की तो बनाया था ना, अलग संख्या बताई। देखो देखो पीछे आचार्य बदल क्यों दी? उत्तर मान्यता के अनुसार 2 मान्यता है आचार्यों की, 2 मान्यता। हाँ, हम लोग जो आगे चढ़ाते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का, वो पहली मान्यता थी, ये दूसरी मान्यता आ रही है। इसको उन्होंने बोला उत्तर की, दिल्ली के साइड की मान्यता, उत्तर में दिल्ली में है ना, दिल्ली की मान्यता है। हाँ शोभा जी, आपकी तरफ की मान्यता उत्तर की, और आचार्य ने कहा ये मान्यता रॉन्ग है, ये मान्य नहीं है, पश्चिम की मान्य है। और जो मद्रास की है, दक्षिण साइड की, मद्रास की, बेंगलोर की, वो मान्यता सही है। उन्होंने 2 मान्यता बताई, उत्तर प्रतिपत्ति और दक्षिण प्रतिपत्ति। दक्षिण प्रतिपत्ति कौन सी? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की है। वो सही क्यों है? उसी को सभी आचार्यों का ऐसा ही उद्देश्य है, क्योंकि आचार्यों का जो परंपरा से उपदेश वही प्राप्त होता है। क्या कहा कि हमें जो आचार्यों का जो उपदेश प्राप्त हो रहा है, भाई केवली भगवान का तो साक्षात विरह काल हो गया है, तो हमें आचार्यों को उपदेश प्राप्त होता है, और 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, और हम उसी कार्य चढ़ाते हैं। लेकिन वीरसेन आचार्य कहते हैं कि अन्य भी उपदेश हैं, मतलब ऐसे ग्रंथ हैं उनके पास तो उपदेश सही, मतलब तो उसके अंदर ये संख्या बताई। अब देखो जिस तरह से यहाँ बताई है, इस संख्या को लेकर 7वें गुणस्थान में करेंगे तो 6ठे से आधी हो जाएगी। तो देखो 2 करोड़ आ गया उसका, 2,33,00,000 कुछ संख्या आ जाएगी। बिल्कुल देखो क्या लिखा आगेगा, 2,27,99,498 ये भी ठीक नहीं है, मतलब उसकी आधी हो जाएगी। फिर आगे चले क्या आएगा? मान्यता के अनुसार है। फिर द्वितीय गुणस्थान अर्थात अप्रमत्त संख्या 99,498 है, ये भी कम हो गई। देखो अब क्या हो गया,
जिसकी संख्या के आदि में 7 है और अंत में 8 है और मध्य में 6,000 6 बार 9 है, उतने जोड़ 8,99,99,997 सर्व संयत है। इसमें उपशामक और शपक का ये कहाँ आ गया? आगे बढ़ गया क्या? हाँ, ये पीछे आ गए, हमें चल रहा है आगे का। मैं पेज आगे, पेज नंबर 99 के नीचे था। तो जो जितनी प्रमद की बताई थी उससे अप्रमद की आदि हो गई। पेज नंबर पूरा 100 आ गया। तो आ गया। चलिए कौन से भी आप पढ़िए 100 नंबर पेज पर। अंकों से भी 2,57,99,498 अप्रमद जीव है। उपशामक और शपक जीवों के प्रमाण का प्ररूपण पहले से समान करना चाहिए। इसकी विशेषता है कि सहयोग केवली जीव काल की अपेक्षा संचित हुए संख्यात होते हैं। यहाँ पर केवलियों के प्रमाण की सूत्र प्ररूपणा दूसरे प्रकार से होती है। एक बताऊं मैं, आज शायद प्रीति जी आज वो उनके परमागम की क्लास है, तो उनके प्रश्न के लिए पहले भाग में अप्रमद को पहला गुणस्थान कहा, जबकि है तो 7वां भाग। पुष्पदंत आचार्य ने देखो आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, कुछ भी पढ़ा है और इसमें कोई गणित नहीं है। हमें बताया कि अप्रमद 7वां गुणस्थान है। देखो भाई मुकेश भाई, सब पढ़ने वाली बात है, कोई गणित नहीं है। सबको पता है 7वां गुणस्थान अप्रमद है, 6ठा गुणस्थान प्रमद है। यहाँ पर लिखा द्वितीय गुणस्थान अर्थात अप्रमद गुणस्थान में। अभी पढ़ा, कोई भी रुका नहीं। संयत का दूसरा है ना, अपेक्षा बताया, और वहां पर लिखा था प्रथम गुणस्थान है सत्परूपणा में। देखो आप खोल के पहली धवला पुस्तक 1 में लिखो, वहां पहला गुणस्थान लिखा है। हाँ, पुष्पदंत आचार्य की जो मान्यता थी वह शुद्ध संयत की थी, शुक्ल ध्यान की अपेक्षा थी, वो शपक श्रेणी की अपेक्षा थी। और यहाँ पर जो अपेक्षा हो रही है, जो पहले बताया उससे दूसरा है ना। द्वितीय गुणस्थान ने पूछा कि पहला जो प्रमद बताया उससे द्वितीय गुणस्थान की संख्या इसकी आदि होगी। तो जिनागम में अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग जगह बात आती है ना। चलिए आगे चलिए। इस प्रकार है 8 समय आदि 6 महीने का यदि 8 समय मात्र सिद्धकाल प्राप्त होता है तो 4,729 मात्र 8 समय अधिक 6 महीनों के कितने सिद्धकाल प्राप्त होंगे। इस प्रकार त्रैराशिक करने पर 37,832 मात्र सिद्ध समय प्राप्त होते हैं। इन्हें अलग से क्योंकि राशि बदल गई तो त्रैराशिक अलग होगी। जैसे अपन ने वो टेबल देखी थी, आप लोग सबको याद है ना, 8,58,500 देखी थी। वहां पर क्या लिया था? 8 समय में 22 केवली लिए थे, याद है ना? 8 समय में 22 केवली लिए थे। पहले 3 समय में 6 समय में 3 लिए थे, 36 18 हो गए थे। और 2 समय 2 लिए थे, 4 22 हो गए थे। तो 8 समय में 22 केवली थे। अब इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही प्रमाण राशि, इच्छा राशि और लब्ध राशि लेकर ये हमको बता रहे हैं और इनको संयोग केवली की संख्या निकालनी। वहां पर संख्या थी 8,58,502। ये जो उत्तर प्रतिपत्ति है अशोका जी, उसके अनुसार केवली भगवान की संख्या है 5,29,648। अब भूतबली आचार्य के सूत्र के अनुसार तो आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोला था पृथकत्व डाला था, और पृथकत्व की संख्या 3 से 9 के बीच में है। तो 8 लाख भी 3 के 9 के बीच में है, 5 लाख भी 3 के 9 के बीच में है। तो ये संख्या आती है। तो ये टेबल उन्होंने बताई है। देखो ये सिर्फ वीरसेन आचार्य हमको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे अन्य जगह भी उपदेश आते हैं। जिनवाणी का क्या है कि आचार्यों ने कुछ कैसे चले, तो अब कौन सही है वो तो अपन कैसे कह सकते हैं मुद्दा जी। अपन विदेश से जाएंगे तो भी गिन नहीं पाएंगे केवली भगवान को, अपन जहां जाएंगे अन्य कितने कैसे पता चलेगा। और जंगल में कोई मुनिराज उस समय जंगल में चले गए ध्यान लगाने के लिए, अभी देखा तो थे, जब गिनती शुरू की तो कब निकल गए, और भी हो सकते विक्रिया रीति धारित है तो फटाफट निकल गए, अपना पता भी नहीं चला। गिनती नहीं कर सकती, ये तो भगवान के ज्ञान में जैसा आया, ठीक है ना, कर सकते हैं।
चलिए, केवल ज्ञान गम में। आप ये केवल ज्ञान कम नहीं कह सकते क्योंकि संख्यात राशि है ना। संख्यात राशि हम जैसे गणधर भगवान वगैरह जिनकी वजह से होती है। अब वो मुनिराज कहाँ गए, वो तो 9 योजन तक के 12 योजन तक के दूर तक वो होते ना अक्षर महानास, तो उस हृदय में सुन लेते हैं, देख लेते हैं। भरत चक्रवर्ती की आंखें इतनी थी कि सूर्य में जाकर वो दर्शन कर लेता था। तो ऐसी विद्या होती है, देख सकते हैं सब लोग। संख्यात का विषय मतलब केवली भगवान तो जानेंगे, जरूरी नहीं केवली भगवान तो जानेंगे, संख्यात का विषय है। मतलब हम जैसे हम नहीं जान सकते, मतलब अपन नहीं जान सकते हैं। अपन वर्तमान में अपन ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। खैर, और इसीलिए आचार्य ने दोनों मत को प्रसिद्ध कर दिया। तो जिस तरह से वहां बताया था, ऐसे गाथा नंबर 55 जो है वहां पर 4 उपशामक और 5 शपकों की। ये 5 शपक कौन से हो गए आशा वाले मिल गए। पंच परमेश्वर का नाम लेकर शपथ चढ़ते वो 5 शपक। 5 आयोग केवली मिल गए। आयोग केवली 5 आयोग केवली मिल गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो गुरुस्तान थोड़ा गिना के बताइए ना, 5 शपक कैसे हो गए? 8वां 9वां 10वां 12वां और 13वां। 8वां 8वां 9वां 10वां। अपना कितना अच्छा तरीका, सब लोग बोलते हैं है ना, हमको कोई समझ में आता नहीं है, बीच में सही उत्तर देते हैं, फिर आपका सबका लग जाता है। चलिए, कौन बोल रहा है, एक जना बताओ कौन बता रहा? 5 शपक। हाँ बोलिए अशोक, बोलो अशोक। 8वां 9वां 10वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान। अच्छा, और कोई दूसरा उत्तर है? 13वां करें। इसमें 8वां 9वां 10वां और 12वां और 13वां गुण स्थान। 12वां 13वां नहीं आएगा आशा बहन, 14वां ही आएगा। 13वां सहयोग केवली का है ना, वो शपक के 5 गुण स्थान जो अपन गिने, शपक दे लेकिन 5 रण क्यों लिए कि इन सब में 598 अपन लेते हैं साइंगा। तो जो सूत्र भी बनाया था वो 5 शपक में वही लिए थे। 8वां 9वां 10वां क्यों 13वें गुण स्थान के तो 8,98,502 है। तो 5 शपक कहने पर 13वें को छोड़कर सारे गुण स्थान ले लिए उन्होंने, उनकी संख्या बता दी। चलिए अशोका जी, विशेषा पेज नंबर 101। विशेषार्थ पूर्व में संयोगी केवलियों की संख्या 5,29,648 बतलाए हैं। उसमें चारों उपशमकों की संख्या 1196 और 5 छप्पों की संख्या 2990 और मिला देने पर तीनों की संख्या 5,33,834 हो जाती है। इन सब संयतों को एकत्रित करने पर 170 कर्म भूमिगत संपूर्ण ऋषि होते हैं। उन सबका प्रमाण 6,99,99,996 है। इसका 2/3 भाग अर्थात 46,66,6664 जीव प्रमुख संयत हैं और तीसरा भाग अर्थात 23,33,3332 जीव अप्रमुख संयत आदि शेष संयत है। कहा भी है, जिस संख्या के आदि में 6, अंत में 6 और मध्य में 6 बार 9 है, उतने अर्थात 6,99,99,996 जीव संपूर्ण संयत हैं। सारे संयत की संख्या यहाँ पर निकाली है, गाथा नंबर 56 है। बोलिए, पढ़िए मुग्धा जी। छक्कादि छकंता क्षणौ मज्जा, छक्कादि छक्कंता ये कौन सा मंत्र बोला अभी? क्या आपको लगा है आपने हाथ जोड़े नमोकार मंत्र? 9,99,99,99। हाँ, इसमें 6ठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक की संजदा, सारे गुणस्थान के आप को हाथ जोड़ने की भी वही भावना, संजदा और संयम को तो मतलब नमस्कार करते हैं। इसमें 4 परमेश्वरियों को वंदना कर दी है, केवल अनंत भगवान को छोड़कर 4 परमेश्वरी, नमो रियंताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सव सावणम। कितनी संख्या बताई इसकी? यहाँ पर सब 6 पर आ गए। स्टार्टिंग भी 6, एंड भी 6 और बीच में 9 भी 6 है। कितना या इजी है? फर्स्ट नंबर 6, लास्ट नंबर 6, इन बिटवीन में 6 9।
कैसे बोलेंगे? जिसके आदि में 6 है, अंत में 6 है, बीच में 6 9 है, ऐसे सभी संयत मुनिराज को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। और जिनके आदि में 8 है और अंत में 7 है और 6 9 है। यहाँ तो 6 ही है, मतलब 2 मान्यता चल रही है। अच्छा एक बताओ, इस मान्यता में 1196 और 2990 आया, ये क्या चीज है? ये उपशमक शपथ की संख्या है। हाँ पे मैंने टोडरमल जी को याद करके कुछ बताया था, टोडरमल जी साहब को। क्या चीज है 1196 और 2990? हाँ जी, उनकी संख्या है चारों ये उपशमक की और चारों शपथ की। आपके उपशमक की संख्या है वालों की संख्या है और ये छपकों की संख्या है। उपशमक की संख्या है। 8वां 9वां 10वां और 11वां, जी उसमें कितनी संख्या थी? 299 थी। अपन ने बोला था 4 गुणस्थान में 300 करके 4 का गुणा करो 1200 और 4 घटा दो तो 1196 आ गई। 1196। शपथ के 5 से 598 थे। मैंने कहा सरल करने के लिए आपको बोला था 600 में 5 का गुणा करो, 3000 आए थे, 10 घटा दिए 2996 आ गए, 2990 आ गए। चलो मैं क्यों बार बार इसमें बोल रहा हूँ 2990 1196 क्यों बोल रहा हूँ बार बार? 3 बार बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ? ये तो ना आपको बताया कैसे गुणा की है। देखो भाई ये ना दक्षिण प्रतिपत्ति और उत्तर प्रतिपत्ति 2 मान्यता तो है, लेकिन उपशम में जो है 299 और 598 में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहां पर है? केवल 13वें गुणस्थान, 6ठे और 7वें गुणस्थान में अंतर है। ये पढ़े ना तो ध्यान आना चाहिए। अपन ने जब टोटल किया था 3 कप 9 करोड़ मुनिराज का, और ये तो आपके गुणस्थान विवेचन के पीछे 5 में दिया हुआ, हर एक को याद कराया जाता है। अन्ना जी के क्लास में हर एक को याद कराया गया। आप लोग कहीं भी जाइए, शिविर जाइए, जो गुणस्थान विवेचन है ना उसके पीछे 5 एनेक्शन है, उसमें 3 कप 9 करोड़ मुनिराज की संख्या लिखी हुई है। तो ये वहां पर आता है। इस पुस्तक में प्रस्तावना में दे रखी है सारी लिस्ट, मैंने बना के भेजी। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। इन सब संयतों को एकत्रित करने पर 170 कर्म भूमिगत संपूर्ण ऋषि होते हैं। उन सबका प्रमाण 6,99,99,996 है। इसका 2/3 भाग अर्थात 40,66,6664 जीव प्रमुख संयत है और तीसरा भाग अर्थात 23,33,3332 जीव अप्रमुख संयत आदि शेष संयत हैं। कहा भी है, देखो अगर दुगना है ना तो 6ठे गुणस्थान का हो गया 2, 7वें गुणस्थान का हो गया 1, 2 + 1 हो गया 3। तो अगर कुल संख्या 3 है तो 6ठे गुणस्थान की कितनी हो गई? 2/3 हो गई। पहले की कितनी हो गई? 1/3 हो गई गुणा। तो ये आदत था, तरीका यही करने का। वो इन्होंने कर जैसे पहले अपन ने निकाला था, सबकी संख्या निकाल कर उन्होंने 6ठे और 7वें की संख्या निकाली और फिर उसमें से मतलब करके 3 का भाग देके 6ठे और उसका दुगना कर दिया, 7वें की आई और उसका दुगना कर दिया तो 6ठे की संख्या आ गई। जो अपन ने पहले किया था ना वही तरीका है। मैंने क्या बताया था? 24 है ना, 24 मान लो सब घटा के 6ठे 7वें की 24 आई है, तो हमें पता कि 6ठे के काल और 7वें के काल में क्या अंतर है कि 7वें का आधा है और 6ठे का दुगना है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो 24 में अपन ने किया था तो क्या किया था? 3 का भाग दिया, कितना आया था? 8 घंटा। तो 16 क्या हो गया था? 6ठे गुणस्थान का। 8 क्या हो गया था? 7वें गुणस्थान का। और दुगना हो गया 1:2। उसी तरह से उन्होंने निकाल कर बताया। चलिए अंत में हमने 56वीं गाथा पढ़ी ली है। अब आगे से पढ़ना है उषा जी जैन को। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा जाने हुए 14 गुणस्थान का प्रमाण अपनी इच्छित राशि के प्रमाण का इतना भाग है।
दिस मच, अंग्रेजी में बोलेंगे दिस मच, हिंदी में बोलेंगे इतना वा, इटावा नहीं, इतना वा। हमारे मुकेश भाई इटावा नहीं, इतना वा मतलब इतने। हाँ, आगे बढ़ो। कौन कितने भाग है का प्ररूपण करने के लिए भाग प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। भाग से होने वाला भाग है, आगे उसी भाग को बतलाते हैं। चलो, क्या विषय चल रहा है? 14वें गुणस्थान का प्रमाण। सहयोग केवली चल रहा था। क्या चल रहा है? अब क्या चल रहा है? सहयोग केवली। वो परिपूर्णा पूरी हो गई। सहयोग केवली 14 गुणस्थान की बात पूरी हो गई। ये अब अपना चल रहा है द्रव्य प्रमाणानुगम का, जो मार्गणा और ओग में बताना था। क्या मुग्धा जी, आज तारीख कितनी है? आज अपनी ओग परिपूर्णा समाप्त होती है यहाँ पर। अब ये तो विशेष बात बता रहे हैं। 14 गुणस्थानों में हमने संख्या बता दी। अशोका जी बताइए 14 गुणस्थानों में कितनी संख्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। कितनी संख्या बताई? 66,99,99,096 संपूर्ण सैयद जी। देखो, बहुत सरल है। पहले गुणस्थान में अनंत, दूसरे से 5वें तक असंख्यात, और छठे से लेकर 14 गुणस्थान तक 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, से पूरा हो गया। ये पूरा एक लाइन में पूरा हो जाता है। बिल्कुल एक लाइन में पूरा हो रहा है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है? अब ये पूरा हो गया। इसके पहले गति मार्गना शुरू करने से पहले गति मार्गना शुरू होगी अपने 120 पेज पर। देखो, आप 120 पेज पर देखोगे, आप ये बनवाने जा रहे हैं, 120 पेज पर आएगी मेरे ख्याल से। हाँ, 15वां सूत्र 121 पेज पर है। तो अभी यहाँ पर 101 से लेकर 120 यानी 20 पेज में क्या बताया गया उन्होंने? उसका नाम है भागा भागम भाग। लिखो, ऊपर लिखो। जैसे हमारे मुकेश जी भाई साहब भागम भाग हो गए। मुकेश जी भाई साहब, अब यहाँ भागम भाग चल रहा है, भागा भाग चल रहा है। क्या चल रहा है? वास्तव में ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिनवाणी की बात है, भाग अभाग बताते, भागा भाग। यहाँ पर दीर्घ संधि है। क्या है? भाग अभाग। जैसे हमारे सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत है, ऐसे एक अनुयोग द्वार भाग भाग भी है। भागा भाग, भाग अभाग। क्या है? भाग और अभाग। क्या बनाना है कि संपूर्ण जीव राशि की मिथ्या दृष्टि जीव राशि कौन सा भाग है? मनुष्यों की जीव राशि, संपूर्ण जीव राशि का कौन सा भाग है? 1/2 भाग है कि आधा भाग है कि 3/4 भाग है? तो 1 भाग और अभाग भाग। वास्तव में भागा भाग को निकालने का तरीका क्या है कि मान लो संपूर्ण जीव राशि एक है, वो 100 का भाग है, तो उसमें बहु भाग निकाल दो तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि, और 1 भाग निकाल दो तो वो हो गया बाकी के जीव राशि। इसको कहते हैं भाग और अभाग। मतलब सारी जीव राशि है, ये इसको कहते हैं भाग अभाग। सारी जीव राशि भाग है तो उसको क्या कहेंगे? तो भाग जो निकालना है, मान लो 1 भाग निकाला तो बाकी क्या रह जाएगा? बहु भाग। अब 1 से 10 आपके 10 चीज है। बहु भाग किसको कहेंगे और 1 भाग किसको कहेंगे? बहु भाग कहेंगे। बचे भाग को बहु भाग कहेंगे। जो 1 भाग निकाला उसको तो 9 की संख्या हो जाएगी बहु भाग और 1 की संख्या होगी 1 भाग। और कहीं पर 9 के जगह पर 7 भी ले सकते हैं, वो भी बहुभाग ही नहीं कोई बात नहीं। लेकिन जनरली 9 को लेंगे बहुभाग और 1 को लेंगे 1 भाग। तो निकालने का तरीका कैसे होता है? अब यहाँ तो अलग आने वाला है, लेकिन आगे आने वाला है कि हमारे संपूर्ण जीव राशि में क्या आता है कि संसारी जीवित है और मुक्त जीवित है। और हमने जो निकाला कि बहुभाग अगर मिथ्यादृष्टि जीव है तो 1 भाग में कौन बचा? कि सिद्ध तेरस बच गए। सिद्ध तेरस बच गए। तब इस एक का बहुभाग करेंगे तो कौन निकल? इस एक बचा ना, इसका बहुभाग करेंगे तो सिद्ध भगवान निकल जाएंगे
और फिर बचेंगे वो जो आपके संख्या 2 से 14 गुण स्थान के निकल जाएंगे। फिर उसका जो बहुभाग होगा संख्या अब असंख्यात होगा, क्योंकि राशि असंख्यात तो संख्या दी है। तो इस प्रकार करने को क्या बोलते हैं? भाग अभाग प्ररूपणा। बताइए क्या बोला मैंने? भाग अभाग प्ररूपणा किसे कहते हैं? भाग ऐसा करते हैं अशोका जी, आप फिर से पढ़ो। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा, द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा जाने हुए 14 गुणस्थानों का प्रमाण अपनी इच्छित राशि के प्रमाण का इतनावा भाग होता है। इस प्रकार कौन कितने भाग प्रमाण है, इसका प्ररूपण करने के लिए भागाभाग या भाग अभाग या भाग अभाग प्ररूपण करते हैं। वह बोले क्या हो गया? मिथ्यादृष्टि जीव राशि सर्व जीव राशि का कौन सा भाग है? सासाधारण गुणस्थान की जीव राशि सर्व जीव राशि का कौन सा भाग है? प्रमथ संयत जीव की सर्व जीव राशि के कौन सा भाग है? या प्रमथ संयत जीव सारे जीवों में कितने भाग हैं? मतलब केवल संयतों में लगाए तो वहां भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कर भागा भाग की प्ररूपणा करते हैं। उर्मिला जी क्या चल रहा है विषय बताइए। नया विषय शुरू हो रहा है, 20 पेज का विषय है, 20 पेज का। ये अपना शिविर से पहले हो जाना चाहिए, हो जाएगा। इसमें द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा जो 14 गुण स्थानों में जीव राशि की उसका भागाभाग किस तरह से, मतलब भागाभाग किस तरह से किया उसके बारे में। तो द्रव्य प्रमाण से तो 14 मार्गणा भी है, 14 गुण स्थान क्यों लिखा? अभी क्योंकि 14 गुण स्थानों की बात हुई है। अभी तक अपन ने 14 गुण स्थान की बात की है, तो 14 गुण स्थान में जो अपन ने संख्या द्रव्य प्रमाण देखा है उसी की भाग भाग दिखा रहे हैं। ये कौन बता रहे? वीरसेन आचार्य टीका में बता रहे। मूल सूत्रों का स्वाध्याय भूतबली आचार्य के समाप्त हो गया, पहला महाधिकार समाप्त हो गया। आज अब चल रहा है भूतबली आचार्य ने जो स्पेशल लिखा है उसकी बात चल रही है। उसका नाम क्या है? भागा भाग प्रमाण। चलिए बढ़िए, आगे बढ़िए। भाग से होने वाला भाग भाग है और आगे उसी भाग को बतलाते हैं। सिद्ध राशि और साधन सम्यक दृष्टि आदि 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि के प्रमाण का संपूर्ण जीव राशि में भाग देने पर जो प्रमाण आवे उसने संपूर्ण जीव राशि के भाग करने पर उनमें से बहुभाग मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण है। जो एक भाग शेष रहता है उसे साधन आदि 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि के प्रमाण से भाजित सिद्ध राशि में रूपाधिक करके जो जोड़ हो उसे खंडित करने पर जो बहुभाग आवे उतने सिद्ध होते हैं। उदाहरण मैंने भी बताया था भाई, क्या था? समस्त जीव राशि कितनी थी? 16। उषारी थोड़ी गणित आएगी अभी, जो आपने पहले पढ़ाया था। उषारी थोड़ी गणित आएगी, चलेगी ना? 13 में से चलेगा। उषा जी बोल ले रही है, चलेगी ना? मुग्धा जी गणित है, अब तो बहुत आसान होगी गणित। थोड़ी बहुत गणित है इसके अंदर। अभी क्या बात चल रही है अपनी? सिद्ध राशि और सासाधारण सम्यक दृष्टि आदि 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि का प्रमाण। तो मैंने बताया ना कि भागा भाग और भाग चल रहा है। तो संपूर्ण जीव राशि 16 है, तो उसका बहुभाग और एक भाग किया, तो बहुभाग कितना हुआ? 13 और एक भाग कितना हुआ? यहाँ पर 3। मैंने कहा था ना, जैसे कि अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि जीव राशि कितनी है कि संपूर्ण जीव राशि का बहुभाग है। तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि को निकाल देंगे तो बाकी कौन सी बचेगी उर्मिला जी? सिद्ध 13। सिद्ध 13 राशि जो बचेगी वो कितनी बचेगी? 3 को कहा एक भाग। अब जो 3 बचा है उसका बहुभाग और एक भाग करेंगे तो बहुभाग कौन आएगा? सिद्ध 13 राशि में फिर से बहुभाग और एक भाग किया, भाग और अभाग किया, तो सिद्ध 13 राशि का बहुभाग कौन सा होगा मुग्धा जी? सिद्ध भगवान की राशि होगी। किसकी? सिद्ध भगवान की राशि होगी। और जो एक भाग बचेगा वह सासाधारण आदि 13 गुणस्थान की राशि बचेगी। यही यहाँ पर लिखा है और फिर उसको गणित से करके लिखा है। पढ़ेंगे उषा दोषी, फिर से पढ़ेंगे। सिद्ध और सासाधारण, पेज नंबर 102 है। मैं निकाल देता हूँ। में हाँ, सिद्ध राशि और सासाधारण सम्यक दृष्टि आदि 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि के प्रमाण का
संपूर्ण जीव राशि में भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने संपूर्ण जीव राशि के भाग देने पर उनमें से बहुभाग मिथ्यादृष्टि जीव राशि का प्रमाण है। जो एक भाग शेष रहता है उसे सासाधन आदि 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि के प्रमाण से भाजित सिद्ध राशि में रूपाधिक करके जो जोड़ हो उसे खंडित करने पर जो बहुभाग आवे उसे सिद्ध होते हैं। देखो यही बताया कस्तूरी जी, ये थोड़ा गणित से बता रहे, जब अपन बता रहे थे ना, देखो आप पढ़ो कस्तूरी जी, उदाहरण कितना लिखा, सर्वजीव राशि कितनी है? 16। सर्वजीव राशि 16 सर्वजीव राशि 16 है। ये सिद्ध और सासाधान की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना अपने पता है सिद्ध 2 है, सासाधान 1 अपने पता है, लेकिन हमें पता है टोटल कितने 3 है। तो उन्होंने 16 का पहले क्या किया, भाजित किया 3 से, तो कितना आ गया 5, तो पूर्णांक आ गया और अपूर्णांक में 1/3 आ गया। 16 में 3 का भाग दिया ना, तो 5 बार तो पूरा चला गया, 5 से 15, तो 5 आ गया। अब 5 का विलयन किया तो देखो नीचे साइड में लिखा, क्या लिखा, 1 1 1 5 बार लिखा और बाद में वो 1/3 लिख दिया। यही उनका तरीका है, मतलब आचार्य का करने का तरीका यही है। क्या तरीका है कि पहले विलयन करेंगे, क्या किया कि सर्वजीव राशि 16 थी, बाकी राशि सिद्ध 13 राशि कितनी 3 थी, तो 16 को 3 से खंडित किया तो अपने को क्या आया, 5 पूर्णांक और 1/3 अपूर्णांक आ गया। अब इसका विलयन कर लिया तो क्या आ गया, 1 1 1 1 5 बार लिखा और छठा जो 1/3 लिखा था वो लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं, विलयन। अब दे देना, तो सर्वजीव राशि को दे करके देना है, तो समखंड बना के दिया, तो पहले 5 खंड पर कितना आया, 3 3 3, बाद में 1 आया, 1 आया ना। तो देखो पहले 1 के ऊपर जो 3 लिखा उसको छोड़ दो, बाकी कितने बचे, 13 बचे, 4 3 और 1 बचा 13, तो वो तो हो गई मिथ्यादृष्टि जीव राशि। वही साइड में लिखा बहुभाग 13 मिथ्यादृष्टि जीव राशि है, और पहला खंड जो सिद्ध 13 राशि 3 अलग है। अब क्या करेंगे कि जो 3 है ना, 3 उसका विलयन करके करेंगे, वही बात बताया उन्होंने, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 क्या है, सिद्ध राशि है, 1 क्या है, सासाधान आदि 13 गुणस्थान की राशि है। तो वही चीज उन्होंने कर बताया, उसको विलयन भी कर सकते थे, या हमने बताया कि 3 का बहुभाग किया तो 2 आया, और 1 भाग जो है वह गुणस्थान प्रतिपन्न जीव राशि हुई। अब शेष राशियों के, पढ़िए आगे मुग्धा जी। अब शेष राशियों के भागाभाग के प्ररूपण करने के लिए शेष राशियां एक भागाहार से मानी जाती है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। संयतासंयत जीव राशि के द्रव्य को उसी प्रमाण से यानी शलाकार करने पर 512 सासाधन सम्यक दृष्टि का द्रव्य भी संयतासंयत के द्रव्य प्रमाण से करने पर सासाधन सम्यक दृष्टि अवहार काल का संयतासंयत अवहार काल की भाग देने पर जो लब्ध आवे तत्प्रमाण होता है। उदाहरण 128 भागिले 32 बराबर 4 आ गया, उसको 512 से गुणा करने पर 20 क्या किया, थोड़ा याद करना पड़ेगा। हमने जब सासाधान की गुणस्थान बताई थी तो हमने क्या बताया था, पल्ले को क्या माना था, 65,536 माना था। सासाधान को क्या माना था कि 32 उसका अवहार काल माना था, राशि आई थी 2048। आपको आप लोगों को याद है कि 5वें गुणस्थान का अवहार काल कितना था, वहां पर कितना था, और राशि कितनी थी कि 512 थी। कितनी थी, 512। अवहार काल कितना था, 128 था, ठीक है ना। और इसका कितना था, तीसरे गुणस्थान का कितना था, 32 पहला था, 32 16 था, क्योंकि राशि दुगनी थी ना, तो अवहार काल छोटा हो गया, 16 था। और उसका कितना था, चौथे गुणस्थान का 4 गुना था, 1664 था, ठीक है ना। तो वहां की राशि कितनी आती है, 16,384 आती थी। यहाँ 2048 आती थी, 4,096 आती थी अपनी तीसरे गुणस्थान की। चौथे गुणस्थान की आती थी 16,000 कुछ आती थी, 16,084 आएगी।
16,384। ठीक है ना। और पांचवें गुणस्थान की आती थी 512। ठीक है ना। ये अपने पास टेबल तैयार हो जाए, क्या लिखना है, ये सबको बनानी पड़ेगी। अभी टेबल चलेगी 10 पेज तक चलेगी, डिटेल बनानी है, आप बनाइए। ये पूरे 10 पेज तक चलेगी, 120 पेज तक। टेबल में पहले लिखना गुणस्थान, नीचे लिखना दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, लिख लिया। उसके आगे लिखना अव्वार काल, और उसके आगे लिखना है राशि, गुणस्थान की जीव राशि। ठीक है ना। तो पहले जहां लिखा है दूसरा गुणस्थान लिखे, गुणस्थान के नीचे लिख दिया दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अपन इसी क्रम से लिख रहे हैं, गुणस्थान क्रम से, है ना। उसके आगे वाला कॉलम क्या बनाया, अव्वार काल। उसके आगे क्या बनाया, गुणस्थान की जीव राशि। ये टेबल बहुत काम आने वाली है। अब जो जहां पर आपने सासाधारण गुणस्थान दूसरा लिखा था, वहां पर अव्वार काल लिख दीजिए 32 और राशि लिख दीजिए 2048। आज मैंने बना के भेजा था, आप चेक कर नीचे जो तीसरा गुणस्थान है मैं बना सकता हूँ, लेकिन आप लोग बनाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आगे है वहां पर अव्वार काल 16 लिखना है और जीव राशि 4096 लिखनी है। चौथा गुणस्थान में अव्वार काल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। और जीव राशि कितनी हो जाएगी, 16,384। और लास्ट में कितना आ जाएगा, अव्वार काल कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, और जीव राशि आ जाएगी 512। अब 512 किसकी, संहिता संहित गुणस्थान की है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वहां क्या लिखता है, संहिता संहित जीव राशि द्रव्य को, उसके ऊपर क्या लिखा है उर्मिला जी, अब शेष राशियों के भागाभाग के प्ररूपण के लिए शेष राशियों का एक भागाहार लाई जाती है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से कि हमें बताना कौन कितना भाग है, तो कोई तो फिक्स करना पड़ेगा। तो आचार्यों ने यह 5वां गुणस्थान को आधार बनाया। ध्यान दीजिए, सासाधारण गुणस्थान की जब कर रहे थे तो 32 भागार को लेकर सारे विकल्प थे। मिथ्या दृष्टि की जब बात कर रहे थे तो ध्रुव राशि 256/13 लेकर विकल्प थे। यहाँ पर आचार्य बना रहे 5वें गुणस्थान को आधार बनाकर सारे विकल्प खड़े कर रहे हैं। ये पता चलना चाहिए कर क्या रहे हैं आचार्य ना, मतलब कैसे समझा रहे हैं। 5वें गुणस्थान को इन्होंने आधार बना लिया कि संख्या उसकी छोटी है, 512 है। अब क्या किया कि 5वें गुणस्थान का अव्वार काल कितना है कि 128 है। तो सबसे पहले दूसरे गुणस्थान को उसके बराबर करेंगे, 5वें गुणस्थान के बराबर करेंगे। क्या बोला उन्होंने, 128 में भाग दिया 32 का, ये दोनों अव्वार काल है। अव्वार काल कितना आ गया, 4 आ गया, और उसको उसकी जीव राशि से गुणा किया, तो 512 गुणा किया तो 2048 सासाधारण जीव राशि आ गई। आना वही है, जो संख्या जो आप टेबल लिखे अलग अलग विकल्प करके, मतलब क्या किया। अब आगे क्या करेंगे, देखो जैसे वहां पर सब जगह प्रथम वर्गमूल 32 कर दिया, 128 लिया। तीसरे उदाहरण में भी क्या किया, सम्यक दृष्टि का द्रव्य संहिता संहित द्रव्य के प्रमाण करने पर सम्यक मिथ्या, मतलब तीसरा गुणस्थान लिया, 5वें के बराबर करना है। तो तीसरे का अव्वार काल कितना है, 16 है। तो 128 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, उसको 512 गुणेंगे तो 4096 इसकी राशि आ जाएगी। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, हमारे कस्तूरी जी बोलेंगे, आगे पढ़ो कस्तूरी जी। असंयत सम्यक दृष्टि का, असंयत सम्यक दृष्टि का द्रव्य भी संयता संयत के द्रव्य के प्रमाण रूप से करने पर असंयत सम्यक दृष्टि अव्वार काल का संयता संयत अव्वार काल में भाग देने पर जो लब्ध आवे तत्प्रमाण होता है। चौथे गुणस्थान के अलावा चौथे गुणस्थान का अव्वार काल है, तो 128 डिवाइडेड बाई 4 लिया तो 32 आया, 32 को 512 से गुणा किया तो 16,384 आ गया। आगे पढ़िए, छठे से लेकर
14वें गुणस्थान तक 9 संयत का द्रव्य संयता संयत के द्रव्य के प्रमाण रूप से करने पर जो संयता संयत का द्रव्य आए हैं। अब ये अंशदशिलों ने बदल गई। अपन जो है ना पूरा दूसरे गुणस्थान से लेकर पूरे 14 तक अपन 1 मान रहे थे, सिद्ध राशि 2 मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या मानना है, 2 से लेकर 14 तक कितना मानना है, 2 मानना। कोई बात नहीं है, आचार्य ने यहाँ पर 2 मान लिया, लेकिन ये 2 वो नहीं, सिद्ध राशि वाला 2 नहीं है अभी, अब उसको भूल जाओ। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी दूसरे से 5वें गुणस्थान के सारे विकल्प निकाल रहे हैं। इसके विकल्प निकाल रहे हैं, दूसरे से 5वें गुणस्थान, दूसरे से 14 के निकाल रहे हैं। चलो वो आगे उस ले लेंगे। जैसे अपन ने मिथ्या दृष्टि पर विकल्प निकाले थे, जैसे सासादान पर निकाले थे, अब यहाँ पर दूसरे से लेकर 14 गुणस्थान तक विकल्प निकाल रहे हैं। छठे से लेकर 14 तक। अभी तक तो छठे से आगे वो भी आ जाएगा, आप चिंता मत करो, मैं तो बता रहा हूँ निकालेंगे आगे, है ना। इसी में अभी जो आगे वाले छठे से क्यों आया कि पहले अपन ने 5वें के बराबर दूसरा किया, 5वें के बराबर तीसरा किया, 5वें के बराबर चौथा किया। अब कौन से बचे, 5वें के बराबर 5वां तो 1 आ जाएगा। अब आगे बचे 6 से लेके, तो उसको लिखा है, तो उन्होंने कहा 6 को 2 मान लिया, तो 2 को 512 से घटाया, भाग दिया। जीव। अब क्या किया, जीव राशि ली। पहले क्या कर रहे थे, अव्वार काल से बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अव्वार काल कहाँ निकलता है, असंख्यात राशियों में। ध्रुव राशि कहाँ निकाली थी, अनंत पे निकाली थी, लेकिन संख्या छठे गुणस्थान से ऊपर क्या है, सब संख्यात है। तो संख्यात में तो कोई ध्रुव होता है न अव्वार काल होता है। अव्वार काल वगैरह क्या होता है, संख्यात राशि में। ध्यान देना, पूरी पुस्तक में आगे जहां भी अव्वार काल आएगा वह दूसरे गुणस्थान से लेकर 5वें गुणस्थान तक, जहां पर की असंख्यात राशि है। जहां पर भी ध्रुव भागार आएगा वह केवल अनंत राशियों के लिए आएगा। नपुंसक वेद में आ सकता है, बिल्कुल आएगा, है ना। एकेंद्र जीव में बिल्कुल आएगा, सूक्ष्म निगोध्या में बिल्कुल आएगा, मिथ्या दृष्टि में बिल्कुल आएगा, अनंत जीव राशि में आएगा। लेकिन जितने भी केवली पद है, जितने भी मुनिराज है, वहां पर नहीं आएगा। तो देखो उन्होंने किससे किया, तो 2/512 किया। क्या किया, 2/512 किया। उत्तर क्या आया, 1/256। उसको फिर से 512 से गुणा कर दिया, तो 2 संख्या प्राप्त हो गई। अब लोगों को सरल लग रहा है, क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े है ना घनागन के उपरी वर्ग को वो सब कर चुके हैं अपन, है ना, कर चुके हैं। ये तो बिल्कुल सरल हो गया। चलिए आगे का पढ़ लेते हैं। आप इस चीज को सरल आप बोलते हो, मेरे तो बात समझ में नहीं आती है। सरल कैसे ही सरल कैसे? 2 लाइन एक आगे और पढ़ना, उसके बाद रुक जाएंगे। इस प्रकार पहले उत्पन्न हुई, बड़े मुक्तारी। इस प्रकार पहले उत्पन्न की हुई संपूर्ण शलाकाओं को एकत्रित करके और उनसे संयता संयत सम्मति व्यवहार काल को परिवर्तित करके जो तथ्य आवे उससे कल्योपम के स्थापित करने पर सासाधन सम्यक जीव राशि का प्रमाण आ जाता है। इसको अभी एक बार समझ के फिर कल भी करेंगे। तो देखो पहले 5वें गुणस्थान की शलाका कितनी हो गई, 1, क्योंकि उसको 512 का उसको ही आधार बनाया। मतलब अपन ने माप का किससे कर रहे हैं, 5वें गुणस्थान से। तो 500/512 किया, मतलब उसके अव्वार काल को ले लो, भले अव्वार काल को ले लो। 128 पे 128 का दिया तो 1 आई। दूसरे गुणस्थान की 4 आई थी। कहाँ आई थी, पहले अपन ने किया था 128 को 32 से भाग दिया था। सासाधार गुणस्थान का 32 अव्वार काल है और 5वें गुणस्थान का 128 है। सबके अव्वार काल को सासाधार इससे भाग दे रहे हैं, संयता सहज से। तो उसके 4 शलाका आई थी, तीसरे गुणस्थान की 8 आई थी, चौथे गुणस्थान की 32 आई थी और आगे के गुणस्थान की 1/256 आई थी। सबको जोड़ दिया तो 45 पूर्णांक 1/256 आ गया। ये सारे की शलाका आ गई। इस शलाका में 128 जो पूर्ण शलाका था उसका भाग दिया, तो जो राशि आई उसको पल्ले से भाग देने पर ये क्या आ गया, सबका अव्वार काल आ गया। 128 क्या था,
केवल सासाधान गुणस्थान का अवार काल था। हमने शलाका से भाग दिया तो हमें क्या मिल गई? हमें मिल गई सभी गुणस्थानों की कंबाइंड सेलिब्रेशन। क्या किया? पहले 32 किसकी थी अवार काल? केवल दूसरे गुणस्थान का। 16 किसका था? तीसरे गुणस्थान का। 4 किसका था? चौथे गुणस्थान का। सबका अब सबका कंबाइन कर दिया, कितना अवार काल होगा? क्योंकि अपन ने दूसरे गुणस्थान क्या पढ़ा था कि सासाधान से लेकर संयता सारे जीव की जीव राशि पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है, पृथक पृथक भी पल्य का असंख्यात्वा भाग है। तो टोटल करेंगे तो भी पल्य का असंख्यात्वा भाग है। तो आचार्य कहते हैं कि 65,536 में आप केवल 32 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि उससे तो साधारण जीव राशि आएगी। आप केवल 4 से 16 से भाग नहीं दे सकते हैं, उससे तो आपको तीसरे गुणस्थान की जीव राशि आएगी। आप केवल 4 से भाग नहीं दे सकते, चौथे गुणस्थान की आएगी। तो सबको कंबाइन करना पड़ेगा, एक शलाका निकालनी पड़ेगी, वो भी असंख्यात राशि होगी। तो कैसे निकाला कि 5वें गुणस्थान के बराबर सबकी शलाका की, जो हमने कहा 45.1/256 आई है, उसको जो है अपन ने शलाका प्राप्त हुई 128 में भाग देने से प्राप्त हुई। उन शलाकाओं को पल्ले से भाग देने पर हमारी 23,042 दूसरे गुणस्थान से लेकर 5वें गुणस्थान तक की सारी राशि आ गई, पूरी की पूरी राशि आ गई। अब आप चेक कर सकते हो, आपने टेबल बनाई थी, 2 लिखा था, 2 के आगे 32 लिखा था, 32 के आगे 2048 लिखा था, 2048 के नीचे 4096 लिखा था, उसके अंदर उसके आगे 16,384 लिखा था, और 512 लिखा था। उन सबको टोटल करके 2 और जोड़ देना छठे से ऊपर का, तो आपकी संख्या आ जाएगी 23,042 आ जाएगी। थोड़ा सर जोड़ना ही है, जोड़ बाकी है, बिल्कुल सरल संख्या से जोड़ा। 23,042 आई आपकी, एक्चुअली 23,040 आएगी। दूसरे से 5 तक जोड़ेंगे, किसको जोड़ना है? 2048, 4096, 16,384 और 512 सबको जोड़ेंगे तो 23,000 देखो 40 आना चाहिए, और 2 उसमें जोड़ देंगे छठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक, तो राशि आ जाएगी 23,042 आ जाएगी। यहाँ पर रुकते हैं, समय हो गया अपना। विषय यहाँ तक समझ में आया नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये 23,042 कैसे बैठती है राशि? यहाँ पर सैयद को लेकर आचार्य जो है कोई द्रव्य निकाल रहे हैं। उन्होंने सैयद को आधार लेके दूसरे गुणस्थान का निकाला, तीसरे गुणस्थान का निकाला, चौथे गुणस्थान का निकाला, 5वें का, तो फिर क्या सबकी शलाका बना ली और सबको बनाकर एक साथ कंबाइंड द्रव्य निकाला, जो अपन अलग अलग टोटल करके निकालते थे। अगर हमसे पूछे कि दूसरे से लेकर 5वें गुणस्थान का द्रव्य कितना है, तो दूसरे का 2048 है, तीसरे का 4096 है, तीसरे का 16,384 है, 5वें का 512 है। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 23,040 आएगा। 23,040 आ गया। अब उसमें 2 और जोड़ दो, छठे से लेकर जो अपन ने माना ना 42 के बाद 2 मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर अपन ने वो शलाका भी ले ली है, 1/256 को भी जोड़ा अपन ने। शलाका अपनी हो गई 45.1/256। तो गुणस्थान में 100, तो ये संख्या आ गई 23,042 आ गई। आप लोग सब कर लेना एक बार, नहीं है तो कल पूछ लेना। मुग्धा जी का आ गया है, हमारे और किसका आ गया? मेरा भी आ गया। प्रवीणा जी आपका तो आना चाहिए जल्दी, आपका तो मैथमेटिक्स जल्दी फटाफट आना। हाँ बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया। मतलब आप करते चलिए आप लोग। ये 5 गुणस्थानों का हुआ भाई, अब तो आपके जोड़वा की काम आएंगे दुकान में भी। 40 आ गए, उसमें 2 प्लस करने का है ना। हाँ जी, देखिए प्रमोद अप्रमोद के 2 प्लस करने हैं। ठीक है, सबको स्पष्ट है?
128 भाग 32 ये छठे गुण स्थान का निकलन है सर आ गया। 128 कहाँ से आए? बताइए मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप लोग आपस में सॉल्व कीजिए। मुग्धा जी बताइए क्या पूछ रहे हैं राजुल जी? ये जो छठा गुण स्थान का निकला था 128 भाग 32 128 कहाँ से आए? आपकी आवाज कट रही है। वर्काल है ना। उषा जी एक बार म्यूट कर लीजिए, आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है। आवाज कट रही है आपकी। उषा जी एक बार म्यूट कर लीजिए, आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब क्लियर हो गया, बोलिए कौन क्या बोल रहे थे राजू जी? 128 भाग 32 छठा शासन गुणस्थान का निकाला था ने 128 भाग 32 128 कहाँ से आए? 128 तो उसका व्यवहार काल है ना, पांचवे गुणस्थान का। पांचवे गुणस्थान का व्यवहार काल है ना। वर्काल है 128 का। 512 है ना व्यवहार काल जी। 512 राशि है। 512 जीव राशि है, जीव राशि है 512। 132 चलिए कल फिर से ले लेंगे, आप लोग प्रयास करना, कल फिर से ले लेंगे इसको ना। सब दिन में आ जाओ, सब दिन में कर लेना एक बार अपने आप। शाम को चलने दीजिए अभी, है ना? नहीं दिन में आपस में कर लेते हैं सब लोग। ये अभी का शाम को थोड़ा निकल जाती है, गणित का विषय चल रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद देखते हैं ना। चलिए जिनवाणी स्तुति समय हो चुका है। कोई करेगा या करो? करिए। चलो मैं करती हूँ। साची तो गंगा है वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा है निज धर्म की कहानी। नाने ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुरदानी, संचित संत चित मचल बंदर में निज ज्ञानी। जामे अगान ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे इद प्राणी। साची तो गंगा वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा है निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोत। 9 बार नमकार। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सवसावणम। बोलियो द्वादशांक जिनवाणी माता की जय हो। सिद्धांत ग्रंथ खंडागम ग्रंथ की जय हो। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।